Hello बच्चों, let's read this question. Question says that find the length of the axis, coordinate of the vertices, coordinate of the foci, eccentricity, length of the lattice rectum of each of the following hyperbola. Hyperbola is given by x square by में 9 minus y square by में 16 equal to 1. तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? लेंथ ऑफ एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, फोकाई, वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट, लेंथ ऑफ lattice rectum फाइंड करना है. हाइपरबोला हमें गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द की कॉन्सेप्ट. So key concept is, if we have a hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1, okay, then transverse the transverse and conjugate axis of hyperbola, that is x square by a square minus y square by b square equal to 1 on x and y axis respectively. ओके, तो एक बार हाइपरबोला लिख लेते हैं. देखो ये बहुत ही इजी है. एक्स स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं इसे. एक्स स्क्वायर बाय में 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय में 16 इक्वल टू 1. अगर स्टैंडर्ड हाइपरबोला है तो इसमें अगर मान लो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ गया तो ये इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा वो एक्स एक्सिस हो जाएगा. अगर वाई स्क्वायर वाला टर्म आ गया तो वो इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा वो वाई एक्सिस हो जाएगा. ओके, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइपरबोला और इसको. ये हमारा हाइपरबोला है और स्टैंडर्ड हाइपरबोला क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो इन दोनों को जब मैंने कंपेयर किया तो ए की वैल्यू क्या आ गई? ए स्क्वायर आ गया 9 और बी स्क्वायर कितना आ गया? 16. इट मीन्स ए की वैल्यू आ गई 3 और बी की वैल्यू आ गई 4. अब इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं. ओके ओके, तो ये इसका डायग्राम हो गया. ठीक है, ये जो है देखो ये पॉइंट ए है और ये ए डैश है, इसको बोलेंगे वर्टाइसिस. तो ये होता है ए कॉमा 0 और ये होगा माइनस ए कॉमा 0. और यहाँ पे इसके एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस लाई करेंगे. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो गया 0 कॉमा बी और यहाँ पे लेट कर लेते हैं ये बी पॉइंट है, ये बी डैश है, तो 0 कॉमा माइनस. ठीक है, और ये इसका सेंटर हो गया. और फोकस इसके लाई करेंगे यहाँ पे. लेट अस से ये फोकस 2 है और ये फोकस 1 है. तो जो फोकस होता है वो क्या होता है? ए ई कॉमा 0 और यहाँ पे माइनस ए ई कॉमा 0. तो अब इसी का यूज करते हो फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द एक्सिस. तो इसमें दो एक्सिस होते हैं. ठीक है, ये जो है देखो एक्स एक्सिस है और ये वाई है. तो इस केस के लिए इसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे, एक्स एक्सिस को, और इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस. ठीक है, तो फर्स्ट निकालते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस. तो वो हो जाएगा हमारा 2 इंटू ए, दैट इज 2 इंटू 3 यानी 6 यूनिट. अब इसी में अगर पूछ रहा है दूसरा एक्सिस की लेंथ, दैट इज कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो वो हो जाएगा 2b, दैट इज 2 इंटू 4 दैट इज 8. ओके, नेक्स्ट क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसिस. सेकंड वन इज कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस. तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0, दैट इज ए की वैल्यू क्या हमारी 3, तो प्लस माइनस 3 कॉमा 0. नेक्स्ट वन इज सेंट्रिसिटी. ठीक है, तो सेंट्रिसिटी क्या होती है हाइपरबोला की? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर. ओके, तो बी की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी. तो बी स्क्वायर कितना है? 16 है और ए स्क्वायर कितना है? 9 है. तो उसका एलसीएम ले लेते हैं. तो ई क्या आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद? 9 प्लस 16 अपॉन में 9
that is 25 upon में 9 which means E equal to 5 by में 3 which is greater than 1 because eccentricity of hyperbola is greater than 1 always. Next one is length of latus rectum. Fourth one is length of latus rectum. तो वो हो जाएगा क्या 2b स्क्वायर बाय में a. b की वैल्यू क्या है 4 तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 a कितना है 3 तो आंसर आ जाएगा 32/3 यूनिट. ओके तो हमने सारी चीजें फाइंड कर ली हैं related to hyperbola. I hope you understood the question well. Best of luck.